नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं जयंत साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और बिल्कुल हम एक बार हो चुके हैं फिर लाइव, और आज हम पढ़ने वाले हैं अगले 5 धाराओं के बारे में। कल की क्लास में हमने जहां से किया था ओवर, आज उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम अगली 5 धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आपको कुछ भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप सब कमेंट भी कर सकते हैं। आज का धारा हम स्टार्ट करके करें उसके पहले आप सभी को बता दूं, कुछ बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हमें केवल आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपको मैं बता दूं, आजीविका, दूसरा आपका पंचायती राज और तीसरा ग्रामीण विकास। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, ये 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और मात्र 1999 रुपये की साथ आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले धारा की ओर, धारा 55। तो इसके बारे में हमने कल की क्लास में देख लिया था। ठीक है, भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। तो आज हमें कहाँ से पढ़ना है? धारा 56 में। धारा 56 क्या कहता है? सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अधिक अतिक्रमण। ठीक है, ये अतिक्रमण है आपका। सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण, अगर ऐसा आप करते हैं तो बिल्कुल पंचायत के द्वारा आपको हटाया जा सकता है। जैसे कई बार आप देखना, यदि आपने ज़बरदस्ती कहीं पर गवर्नमेंट का ज़मीन है, वहाँ पर ज़बरदस्ती यदि आपने घर बना दिया है और घर का पट्टा यदि आपको नहीं मिल पाता है, तो ऐसे भूमियों को खिलाफ ग्राम पंचायत, यदि जनपद पंचायत है तो जनपद और जिला है तो जिला, बिल्कुल क्या कर सकता है? आपके अतिक्रमण के बारे में बात कर रहा है तो इस पर बिल्कुल कार्यवाही कर सकता है। तो थोड़ा सा यदि ध्यान से देखोगे इस धारा के बारे में, तो सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा तथा अतिक्रमण के बारे में बात करता है। सबसे पहले आपको देखना है रास्ता। सबसे पहले क्या देखोगे? रास्ता। और रास्ता को क्या कहते हैं हम? मार्ग। रास्ता को हम क्या कहते हैं? मार्ग। तो याद रखना है, सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थलों पर रुकावटें, बाधा या अतिक्रमण के बारे में बात कर रहा है धारा 56। तो कई लोगों को देखना, याद कैसे रखोगे? 56 इंच का सीना लेकर आएगा। 56 इंच का सीना लेकर आएगा कि अरे मैंने गवर्नमेंट की ज़मीन को ज़बरदस्ती हथिया लिया है, उस पर मैं घर बनाऊंगा, मैं भी देखता हूं कि यहाँ का सरपंच क्या कर लेता है करके। तो 56 से याद रखना, 56 इंच का सीना। और इसी से याद रखना आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? मार्ग। तो सार्वजनिक मार्ग, खुला स्थल, उसके बाद आपके रुकावटें तथा बाधा या आपके अतिक्रमण के बारे में बात करता है। धारा 57, मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों का क्रमांक डालने की शक्ति। ठीक है, आपके गांव में यदि 4 से 5 बढ़िया बढ़िया रोड गया है तो आप चाहो तो उस रोड का नाम भी रख सकते हो। आपके गांव में यदि सरकारी भवन है तो उसका क्रमांक डालने की शक्ति भी किसमें है? आपके धारा 57 के तहत। 132 धारा की जाते जाते तक आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा आज की क्लास में धारा 56। धारा 56 क्या कहता था? तो 56 इंच का सीना लेके आना और कहना सार्वजनिक मार्ग। उसके बाद हमने देखा खुला स्थल, बाधा, रुकावट और अतिक्रमण। धारा 57 क्या कहता है आपका? तो गांव के अंतर्गत मार्गों का नामकरण। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में आपका स्थित है राजपथ। क्या स्थित है? राजपथ। तो वैसे ही आपके गांव में यदि कोई रोड जाता है तो आप बिल्कुल नाम दे सकते हैं। तो मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों का क्रमांक डालने की शक्ति, ये कौन कहता है? आपका धारा 57। और इसको याद रखना 1857 की क्रांति से। 56 इंच का सीना लेकर आया था मंगल पांडे और 1857 की क्रांति में आया था। तो 57 की क्रांति से याद रखना है, अब हम हमारे मार्गों का नामकरण रखेंगे मंगल पांडे के नाम से। कैसे रखोगे? याद करने का तरीका, अलग अलग चीज़ों से आपको फंसाना होगा।
56 इंच का सीना लेकर आएगा मंगल पांडे 1857, और 57 से याद रखना 57, और मार्गों का नामकरण हम उसी के नाम से कर देंगे। भवनों का क्रमांक डालने की शक्ति, ये आपका धारा 57 कहता है। अगला है धारा 58, बाजारों या मेलों का विनिमय। आप सब ने देखा होगा, यदि आपके गांव में बाजार लगता होगा तो जितने भी आपके सब्जी बेचने वाले, जितने भी आपके गुपचुप बेचने वाले, जितने भी आपके मोमोज बेचने वाले, आपके गांव में यदि कोई मेला लगता है तो वहां पर जो सामानों की खरीदी बिक्री की जाती है, विनिमय की जाती है, उस पर भी किसी न किसी प्रकार से आपका क्या लिया जाता है, टैक्स। तो इसी के बारे में बात कर रहा है वो, बाजारों या मेले का विनिमय। अगला धारा 59 क्या कह रहा है, सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू न रखने या बंद रखने की जनपद पंचायत की शक्ति। सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने, चालू ना रखने या बंद करने की जनपद की शक्ति, ये कहता है आपका धारा 59। ये कौन कहता है, आपका धारा 59। जैसे कभी कभी गांव में विवाद हो जाता है कि हम आपको इस रास्ते से जाने नहीं देंगे, हम आपको इस रास्ते से जाने नहीं देंगे। यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति कहता है तो आप धारा 59 के तहत ये बता सकते हो कि सड़कों को घुमाव देने, घुमाना को क्या कहते हैं, मोड़ना, चालू ना रखने, बंद करने, और आपके इन सब की शक्ति किसमें निहित है, जनपद पंचायत की शक्ति है। धारा 60 क्या कहता है, जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अतिक्रमण। जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अतिक्रमण के बारे में बात करता है आपका धारा 60। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने देखा था धारा 56। आज की क्लास में हमने क्या देखा था, धारा 56 इंच का सीना लेकर आना है और क्या कहना है। उसके बाद हमने देखा था, ठीक है, धारा 57 में क्या था, तो मंगल पांडे को 57 से कनेक्ट करना। तो थोड़ा सा कनेक्ट करके जब इन धाराओं को याद रखोगे तब आपसे याद होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था धारा 56 में क्या देखा था, 56 इंच का सीना लेकर आना। कितने इंच का, 56 इंच का सीना लेकर आना, और क्या कहना, 56 इंच का सीना लेकर आया हूँ, सार्वजनिक मार्ग, खुला स्थल में रुकावटें तथा बाधाओं पर क्या, अतिक्रमण की बात करता है। 57 मंगल पांडे, तो मंगल पांडे के नाम से हम रोड का क्या रखेंगे, नाम रखेंगे। तो मार्गों का नामकरण तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति, ये कौन कहता है, आपका धारा 57। इसके बाद आपके बाजारों में क्या है, विनिमय। बाजारों या मेलों में आपका विनिमय की बात करता है धारा 58। धारा 59 क्या कहता है, सड़कों को घुमाव देने, मोड़ने या बंद रखने की जनपद पंचायत की शक्ति। इसके बाद किसी पर्टिकुलर स्थल को यदि आपने अतिक्रमण कर लिया है तो जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अतिक्रमण के बारे में जनपद पंचायत बिल्कुल आपसे क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है। पूरे फोकस के साथ ध्यान से सुनो, एक बार मैं और बता रहा हूँ। सबसे पहले आज का क्लास जो हमने स्टार्ट किया था वो क्या था, आपका 56। सबसे पहले हमने जो देखा वो क्या था, 56। तो 56 इंच का सीना लेके आना और क्या बोलना, 56 इंच के सीने के साथ आप ये बोलना, आपको याद रखना है, क्या बोलना है वो, तो याद रखना है आपको 56 इंच के सीने के साथ बोलना, सार्वजनिक मार्ग, खुला स्थल, बाधा तथा रुकावट पर अतिक्रमण। 57 इंच का सीना लेकर आएगा मंगल पांडे, और मंगल पांडे के नाम से हम क्या रखेंगे, रोड का नाम। तो रोड से आपको क्या याद रखना है, जितनी भी सड़कें हैं और भवनों का जो क्रमांक है वो डाल सकते हो आप धारा 57 के तहत। अब आपके गांव में क्या लगाएंगे हम, बाजार या मेला, और बाजार या मेला के विनिमय के बारे में कौन बात करता है, आपके धारा 58। यदि आपने किसी क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है, किसी क्षेत्र पर रुकावट डाल दिया है, मोड़ बना दिया है, या उस मोड़ से किसी दूसरे गांव वाले को जाने नहीं दे रहे हो, तो इन सारी समस्याओं की शक्ति किसमें निहित है, आपके धारा 59 में, जनपद पंचायत की शक्ति। चाहे सड़कों को घुमाव देना हो, मोड़ना हो, चालू ना रखने या बंद रखने की सारी शक्ति किसके पास है, जनपद पंचायत की शक्ति। कोई दूसरा गाँव का व्यक्ति आपको नहीं कह सकता कि आप पर्टिकुलर इसी रोड से जाओ करके। और अगला आपका धारा 60 क्या है, किसी भी प्रकार से यदि जो अतिक्रमण होता है, ठीक है, चाहे वो सड़कों और भूमियों का अतिक्रमण हो, इसमें जनपद पंचायत की शक्ति के बारे में बात करता है आपका कौन, धारा 60।
तो आज की क्लास में बस हमें इतना ही देखना था, और आज की क्लास में यदि कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल आप सभी बताएंगे। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को बता देता हूँ, जिन बच्चों को सिर्फ आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, अलग से आपको मिल जाएगा कोर्स। तो फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।